देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। तो आज हम लोग इस वीडियो में अभिप्रेरणा क्या है, डेफ़िनेशन देखेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स को देखेंगे। फिर एग्ज़ाम्पल के साथ में अच्छी तरह से मोटिवेशन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एजुकेयर डेस्क। आपका एजुकेयर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, मोटिवेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि मोटिवेशन इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन अ रीज़न और मोटिवेटिंग फॉर डूइंग समथिंग। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वो चीज़ है जिसकी वजह से हम किसी को कुछ सबब देते हैं, रीज़न देते हैं कुछ करने के लिए, या उसको मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए, तो वही मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आते हैं आपके मोटिव, इंस्पिरेशन, स्टिम्युलस, स्टिम्युलेशन, प्रोवोकेशन, गिविंग फोर्स, गिविंग अ रीज़न और इंसेंटिव फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो उम्मीद है कि इतना सा आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम इसको हिंदी में अच्छी तरह से समझते हैं, फिर इसके कितने प्रकार हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए, मोटिवेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा, वजह पेश करना, किसी चीज़ को करने के लिए वजह बनना। ठीक है, तो यही मोटिवेशन है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन। अब ये क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी या आंतरिक। ठीक है, तो इस टाइप के जो मोटिवेशन होते हैं, ये आपका इंटरनल या पर्सनल डिज़ायर को पूरी करने के लिए, ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप हर वो चीज़ करते हैं जिसका आपको मुनासिब रिज़ल्ट मिल सके। वही आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंटरेस्ट इन टॉपिक है, योर हॉबीज़ हैं, मीटिंग ए गोल यू सेट फॉर योर लाइफ। ठीक है, हेल्थ है या एंजॉयमेंट है। ये जो है आपका इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन है। अब दूसरा आपका जो है वो है आपका एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब ये क्या होता है? देखिए, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य या बाहरी। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा जो है, इस प्रकार के जो अभिप्रेरणा जो है वो आपके एक्सटर्नल या आउटसाइड सोर्स से आता है या इन्वायरमेंट से आता है, और आप हर वो चीज़ करना चाहते हैं या करते हैं जिसका आप अच्छा रिजल्ट मिल सके। एग्जांपल के लिए मनी है, अवार्ड्स हैं, प्रमोशन है, सैलरी राइज है, रिस्पेक्ट है, मीटिंग अ गोल सेट बाय समवन एल्स, मतलब किसी दूसरे ने सेट किया है आपके गोल को। यू अर्न मनी फॉर योर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ईटीसी। तो ये आपका जो है एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। देखिए, आपने आप उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो आंतरिक या बाह्य अभिप्रेरणा है उन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब फुटबॉल के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको अवार्ड मिल सके। अवार्ड जीतने के लिए आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसी तरह से आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, मज़ा आता है आपको खेलने में, तो वो आपका इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा है। दूसरा है कि आप मान लिया जाए किताबें बहुत पढ़ते हैं, और बहुत किताब पढ़ते हैं इसलिए आप पढ़ते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके ग्रेड पाने के लिए, वो आपका एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी अभिप्रेरणा है। उसी तरह से आपको मज़ा आता है नावल पढ़ने में, नावल वाली बुक पढ़ने में, कॉमिक पढ़ने में, बहुत पढ़ते हैं आप, वो आपका इंट्रिंसिक हो गया। इसी तरह से आप रूम की सफाई कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप गंदे हैं और मम्मी पापा आएंगे आपको डांटेंगे और बोलेंगे कितने गंदे रहते हो, तो आप रूम की सफाई कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और उसी तरह से आप साफ़ सफाई पसंद है, आपको अच्छा लगता है साफ़ सुथरा रहना। ठीक है, तो आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, रूम को साफ़ कर रहे हैं, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। देखिए, बच्चों को जो है उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मोटिवेट करना चाहिए। अगर आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। ठीक है, अब जैसे बुरी आदत है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप बुरी आदत को छुड़वा सकते हैं। ठीक है,
तो आप अपने बच्चों के लिए जो गोल सेट करें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सेट कीजिए, तो वो बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आपने मोटिवेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।